कि जो हमारा इंस्टाग्राम पर भी पेज है उसमें मेन फोकस रहता है कि जो हम पढ़ते हैं वो हमें समझ आना चाहिए। जैसे स्कूल होता है ना, उसमें हम जाते हैं, टीचर पढ़ाता है, अगर हमें समझ ना आए तो वो बोर होने लगता है। संगत में बातचीत इसलिए स्टार्ट होती है, उसको वो शब्द या वो वर्ड समझ नहीं आता। स्टार्ट करेंगे थोड़ा सा हिस्ट्री से, कहाँ से इतिहास स्टार्ट हुआ। उससे पहले जो हम डेली वाहेगुरु शब्द यूज करते हैं, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह यूज करते हैं, क्या हमने कभी सोचा कि वाहेगुरु का मतलब क्या है? शायद ऐसे कई लोग हैं जो वाहेगुरु का ही मतलब अभी तक नहीं पता कर पाए और गुरबानी भी सुनते हैं, डेली गुरुद्वारे भी आते हैं, लेकिन हमारा गुरुद्वारा आना तभी संभव, तभी असरदार होगा, हमें तो सभी कुछ मिलेगा जब हमारे पास जो शब्द हम पढ़ रहे हैं उसका मीनिंग समझ में आए। इंस्टाग्राम के माध्यम से हम यही काम गुरु की कृपा से करवा रहे हैं। देखिए, वाहेगुरु शब्द का मतलब है, वाहेगुरु को हमें दो शब्दों में तोड़ना है, वाहा प्लस गुरु। वाहा का मतलब होता है सरप्राइज, आश्चर्यजनक, वो ग्रेट है, वो सरप्राइज है, आश्चर्य है। गुरु को भी दो शब्दों में तोड़ना है, गु प्लस रू। गु मतलब अंधेरा और रू मतलब रोशनी। वो एक ऐसी शक्ति है जो अंधेरे से हमें रोशनी की तरफ लेके जाती है, उसका नाम है वाहेगुरु। वहा है वो परमात्मा, अचरज है, आश्चर्यजनक है। आई होप कि आपको शब्द का अर्थ समझ आया होगा। और मैं आपसे यही कोशिश करूंगा कि जब भी आप कुछ पढ़ो, आपको पता होना चाहिए कि क्या लिखा है, क्यों लिखा है, किसने लिखा है, कहाँ लिखा है, कब लिखा है। ये क्वेश्चन आपके माइंड में आने चाहिए। समय कम है, बात करते हैं इतिहास की। पहले समझते हैं पोह एंड दिसंबर में क्या फर्क है। आपने फोटो पे देखा पोह लिखा रहता है, दिसंबर लिखा रहता है, लेकिन पोह शायद किसी को पता हो, लेकिन वो आगे ट्रांसलेट नहीं कर रहा, आगे नहीं बता रहा किसी अपने बच्चे को कि पोह का मतलब क्या है। हमने पढ़ा पोह, लेकिन हमें पता नहीं क्या है, हमने याद कर लिया, तो उससे कोई फायदा होने वाला नहीं। हमें अपने बच्चों को बताना होगा ये देसी महीना है पोह, जो कि 14 दिसंबर से स्टार्ट होता है, 15 जनवरी तक चलता है, इसलिए 20 दिसंबर पर 6 पोह आता है। इसलिए 6 पोह, 7 पोह, 8 पोह इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये देसी महीने गुरु नानक शाही कैलेंडर के अनुसार होते हैं। इतिहास स्टार्ट होता है गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी से। श्री गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी हो जाती है दिल्ली में, चांदनी चौक पर। तब गुरु गोविंद सिंह जी डिसीजन लेते हैं कि हमें पावरफुल बनना होगा, अब प्यार से बात नहीं चलेगी। गुरु गोविंद सिंह जी के लिए जो युद्ध था वो लास्ट ऑप्शन था। पहले प्यार से बात करेंगे, अगर तब तक बात नहीं बनती तो युद्ध को स्टार्ट करेंगे। गुरु गोविंद सिंह जी खालसा राज सजाते हैं वैशाखी के दिन 1699 में। क्यों सजाते हैं? वो चाहते हैं कि अब युद्ध करना जरूरी। खालसा राज में क्या होता है, सारे बंदे जो उनके सिख हैं वो शस्त्र विद्या सीखते हैं, धर्म विद्या सीखते हैं। अब जब वो शस्त्र विद्या सीखते हैं, आप ध्यान से सुनना, आपको पता होना चाहिए ये सब क्यों हुआ, सफर शहादत क्यों हुआ। रीजन नहीं पता होगा, आप ऐसे गुमराह रहोगे हमेशा। क्यों सजा, वहां पर हर बंदा शस्त्र विद्या सीख रहा है। अब होता क्या है, आपको ये पता होगा कि गुरु गोविंद सिंह जी के जो दुश्मन थे वो मुगल साम्राज्य था, लेकिन ऐसा नहीं है। जो मेन दुश्मन थे वो 22 राजा थे। अब 22 राजा क्यों चिढ़ जाते हैं उनसे? 22 राजाओं के जो गांव हैं वहां के लोग अनंतपुर साहिब आते हैं, शस्त्र विद्या सीखने लगते हैं, खालसा की पावर बढ़ने लगती है। खालसा की जब पावर बढ़ती है तो राजाओं को चिंता होती है। किस बात की चिंता? कि कहीं ऐसा ना हो खालसा बढ़े और हमें मिटा दे। हमारे बंदे वहां जाकर जो सीख रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारे लिए खतरा है, वो बगावत कर देंगे, मतलब हम पर हैवी हो जाएंगे। अगर हम पर हैवी हो गए तो हम राजा किसी काम के नहीं, और सब कुछ प्रजा किसी काम के नहीं, तो प्रजा को पहले दबाकर रखा जाता था। इसीलिए 22 राजा मिलकर मुगल से मिल जाते हैं और मुगल से मिलकर उनके दुश्मन बन जाते हैं। लेकिन कुछ राजा हुए हैं, मैं आपको बताता हूँ। 15 वर्ष की आयु है श्री गुरु गोविंद सिंह जी की। 15 वर्ष की आयु में दूनी चंद नाम का एक राजा है, वो शाही तंबू गिफ्ट करता है गुरु जी को, जो सोने और चांदी के कवर से बना होता है। एक असम के राजा हैं रतन राय, वो प्रसादी हाथी गिफ्ट करता है सफेद रंग का।
अब ये दो राजा तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक तीसरा राजा आता है पास में, बिलासपुर जगह है, एमपी का बिलासपुर नहीं है ये, आनंदपुर साहिब के पास एक स्टेट थी पहले बिलासपुर। ये वहाँ का राजा है भीमचंद राम का। भीमचंद राजा जब गुरु के दरबार में आता है तो वो प्रसादी आदि देखता है, सोने और चांदी का वो तंबू देखता है और बहुत सारी चीजें देखता है, तो सोचता है कि यार इतना सब मेरे पास नहीं है, मैं राजा हूँ, इनके पास है। वो चिढ़ जाता है। वो मेन राजा है भीमचंद जो चिढ़ता है, और चिढ़ने के बाद 22 राजाओं को भड़काता है, फिर वो मुगल के साथ मिलते हैं। अब वो क्या करते हैं, गुरु गोविंद सिंह जी से बोलते हैं कि अनंतपुर साहिब का किला खाली कर दो। तो किले में तो सब कुछ अच्छा चल रहा है। वो किले को 7 महीने की घेराबंदी कर लेते हैं, फौज लगा देते हैं। 7 महीने की घेराबंदी होती है। जो राशन जाता था, किला ऊंचाई पर था, राशन नीचे से जाता था, राशन जाता था वो जाना बंद कर देते हैं। अब इतिहास स्टार्ट होता है सफर शहादत का। धीरे धीरे राशन खत्म होने लगता है। राशन खत्म होता है, लोग भूखे, जो गुरु के सिख है वहाँ, वो भूखे धीरे धीरे वहाँ पर शहादत वहीं से स्टार्ट हो जाती है, वो शहीद होने लगते हैं। कुछ लोग भूख प्यास से मरने लगते हैं। ये सब कुछ होता है। अब समय कम है, मैं आपको मेन पॉइंट बताता हूँ। उसके बाद एक चीज़ और आपको बता देता हूँ। गुरु गोविंद सिंह जी ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी 2-3 महीने पहले कि अनंतपुर साहिब में अभी सब कुछ अच्छा चल रहा है, सुख के दिन चल रहे हैं, 3 से 4 महीने के बाद दुख के दिन आएंगे। इसलिए जो लोग अपने परिवार के साथ किले में हैं, वो अपने परिवार को साथ में लेकर जाकर नीचे छोड़कर आ जाओ। कुछ लोग गए, परिवार को छोड़कर आ गए थे और फिर दोबारा से गुरु साहिब के किले में आ गए, तो कुछ लोग वहीं पर रह गए थे। तब गुरु गोविंद साहिब जी को भाई दया सिंह जी और पंज प्यारे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें किला छोड़ देना चाहिए। गुरु गोविंद सिंह जी बोलते हैं कि किला हम अभी नहीं छोड़ेंगे। 22 राजा मुगल मिलकर कसम खाते हैं कि आप चले जाओ, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। तब गुरु गोविंद सिंह जी जब वो कसम खाते हैं, और कसम खाने के साथ आपको पता होना चाहिए कि वो रिटर्न में दस्तावेज भेजते हैं किले के अंदर कि हम कुरान की कसम खाते हैं, और मुगल और जो राजा है वो गीता प्लस गाय माता की कसम खाते हैं कि हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी ने एक चाल पहले चली थी, उन्होंने जो खच्चर होते हैं उन पर खाली सामान, जो पुराना सामान है, वो किले से बाहर भेजकर देखा था रात में, और वो सिपाही जो है उस खाली सामान के पीछे लग गए थे। तो गुरु गोविंद सिंह जी को पता था ये झूठ बोलते हैं। तभी 52 हुक्म में गुरु गोविंद सिंह जी ने लिखा है कि कसम जो खाए उस पर विश्वास मत करना। लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी वहाँ पर इसलिए किला छोड़ते हैं कि अब हमारे सिख भी शहादत को प्राप्त होने लगे, हमें किला छोड़ना पड़ेगा। वहाँ पर किला छोड़ देते हैं और बोलते हैं गुरु गोविंद सिंह जी की, जब किला दया सिंह जी को बोलते हैं कि आप रणनीति तैयार करो किला छोड़ने की, रणनीति तैयार करो, तो उसमें बोलते हैं कि सबसे आगे मैं रहूँगा। दया सिंह जी बोलते हैं सबसे आगे गुरु जी आप नहीं रहोगे, आप अपने परिवार के साथ रहो, आपके छोटे छोटे बच्चे हैं। गुरु गोविंद सिंह जी बोलते हैं कि कल को अगर किले से बाहर निकलकर जो गोली लगेगी, जो तीर चलेगा, वो मेरे सीने पर चलेगा। कल को मेरे सिख ये ना बोलते हैं कि गुरु गोविंद सिंह जी बीच में अपने परिवार को बचाकर निकल गए, इसलिए वो सबसे आगे निकलते हैं। थोड़ी दूर चलते हैं, कुछ मील चलते हैं, मील मतलब किलोमीटर, 1 मील समथिंग किलोमीटर ही होता है। कुछ किलोमीटर चलते हैं, अटैक हो जाता है। अटैक होने के बाद धीरे धीरे सरसा नदी के किनारे पर यह युद्ध स्टार्ट होता है। वहाँ पर युद्ध होने के बाद गुरु जी का परिवार अलग हो जाता है। गुरु जी का परिवार होने के बाद सब इधर उधर हो जाते हैं। बाकी आपको आगे की जो स्टोरी है वो पता है, मेरे पास समय कम है। मैं आपको यही बताना चाहूँगा बार बार कि जब शब्द चलता है गुरुद्वारे में, वो आपको तभी समझ आएगा जब आपको वो शब्द आपने पढ़ा होगा। देखो ये प्रॉब्लम हमारे साथ भी थी कहीं ना कहीं। पहले गुरुद्वारे में जाओ, शब्द ज्ञानी जी करते हैं, अगर हमारे पास उसका एक्चुअल मीनिंग, एक्चुअल वो शब्द वो नहीं है सामने, तो हम नहीं पढ़ पाएंगे। उसके लिए सॉल्यूशन आपको बता रहा हूँ। जो बंदे अमृत कीर्तन एप्लीकेशन यूज करते हैं उनसे आप सीख सकते हो। मोबाइल लाया करो, इसीलिए ही लाया करो ओनली कि अमृत कीर्तन खोलकर जो शब्द चल रहा है उसको सामने देखो। हर वर्ड आपको समझ आना चाहिए, और उसकी ट्रांसलेशन आप ज्ञानी जी से या अपने बड़ों से या यूट्यूब से समझो। जब तक आप देखो, गुरबानी पढ़ना इज ए 10% सॉल्यूशन, 100% सॉल्यूशन नहीं है।
100% सोल्यूशन तब होगा जब हम उसे समझेंगे और समझने के बाद हम उसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे। इसीलिए जब गुरु नानक देव जी की वाणी लिखी, जब श्री गुरु ग्रंथ साहिब की संपादना पूरी हुई, तो वहाँ पर एक शब्द बार बार आता है, रहाओ। रहाओ का मतलब ही यही होता है, ठहराव। इंग्लिश में पॉज बोलते हैं। वो इसीलिए लिखा है ताकि जो शब्द ऊपर हमने पढ़े हैं, जो पंक्ति हमने ऊपर पढ़ी है, रुक जाओ। पढ़ते तो डेली हैं, गुनगुना गुना कर पढ़ते चले जाते हैं, कितने सालों से पढ़ रहे हैं, लेकिन शायद हमें शब्द का अर्थ नहीं पता। तो वो हमारे लिए कोई बस 10% सॉल्यूशन है। आप इतना समझो, हमें पढ़ना है, समझना है, मेन बात ये है। किला क्यों चाहते थे? किला इसलिए चाहते थे वे लोग, किला ऊंचाई पर था, उसकी भी बहुत खासियत है। किला ऊंचाई पर था, युद्ध करना आसान था। वो जो किले पर था, जो भी रहेगा वो पूरे एरिया को कवर कर सकता है, इसलिए वहाँ के किले को चाहते थे। किले बनवाए किसने थे? श्री गुरु तेग बहादुर जी ने आनंदपुर साहिब की स्थापना कर दी थी, नगरी बसाई थी। लेकिन जो किले बनवाए थे और किलेबंदी करवाई थी, गुरु गोविंद सिंह जी ने कराई थी युद्ध के लिए। 6 किले बनवाए थे। 6 किलों के नाम आप याद करना घर जाकर। आपके मन में भी एक क्वेश्चन आता होगा और आपसे कोई पूछ भी सकता है कि जब गुरु इतने पावरफुल थे तो उन्होंने इतने कष्ट क्यों सहे? उन्होंने क्यों खत्म नहीं किया सबको एक बार में? आपके मन में भी क्वेश्चन आता है और आपसे कोई पूछ भी सकता है, तो आपके पास इसका आंसर पता होना चाहिए। श्री गुरु गोविंद सिंह जी या अन्य गुरु ने युद्ध क्यों नहीं किया, क्यों नहीं लड़े, क्यों खत्म नहीं किया मुगलों को एक बार में? क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी पहली बात परमात्मा के हुक्म में नहीं थे कि किसी को मारना है, पहली बात। दूसरी बात, गुरु गोविंद सिंह जी की सोच ये थी कि एक राजा को मारेंगे दूसरा राजा बनेगा, एक मुगल मिटाएंगे दूसरा बनेगा, तीसरा बनेगा, चौथा बनता चला जाएगा, खत्म नहीं होगा। उनकी मेन बात ये थी कि मुगल साम्राज्य की सोच खत्म हो, और सोच तभी खत्म होगी जब शहादत होगी, इतिहास बदला जाएगा। इसलिए आज मुगल साम्राज्य इतिहास बनकर रह गया और खालसा अभी जीवित है, क्योंकि उसमें शहादतों की भीड़ लगी हुई है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो यहीं पर हम अल्पविराम देंगे। बाकी इंस्टाग्राम से आप सीखते रहो गुरु की कृपा से काफ़ी कुछ, और मैंने जो आपको बताया वो काम जरूर करना, शब्द का अर्थ जरूर पता होना चाहिए, यही हमारा मोटिव है। बाकी चांदपुर की कमेटी का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने शादी के लिए इतना अच्छा डिसीजन लिया है पहले से ही। मैं काफ़ी वीडियो भी बना चुका हूँ, शायद कुछ बंदों ने देखी भी होंगी, तो वो हमें इम्प्रूवमेंट करना भी चाहिए। और तहे दिल से धन्यवाद चांदपुर की कमेटी का, और उमरी खासपुरा की संगत का जो सफ़र है शहादत को स्टार्ट किया, छोटे छोटे बच्चों को टाइम देने स्टार्ट किया। बाकी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत ही अच्छे विचार भाई रोशन सिंह जी भाटिया जी, जिन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी के जो कथाओं के बारे में उन्होंने बताया कि कई बार उन्होंने पहाड़ी राजाओं से भी युद्ध करा, क्योंकि असल में जो युद्ध किया था वो 8 मिनट का ये भी